Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic ICAR। तो आज की वीडियो में हम लोग ICAR के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि व्हाट इज NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। तो सबसे पहले आज जो हम ICAR पढ़ने वाले हैं इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो कि ये दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होती है उस चीज़ों के लिए ICAR रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक ऑटोनॉमस यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जो कि एकदम फ्री है, अपने काम खुद कर सकती है, लेकिन ये आती है अंडर डेयर। डेयर की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इसके अंडर जनरली क्या है, हमारा ICAR आती है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1929 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में विद द नेम कृषि भवन, राइट। एंड 101 इंस्टीट्यूट एंड 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसकी देखी गई है। इनके प्रेसिडेंट का नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, आपने ये नेम सुना होगा। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या इसका फंक्शन होता है। तो सबसे पहला फंक्शन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो ये है दैट टू प्लान, सपोर्ट, प्रमोट, coordinate education, research and its utilization in agriculture, animal science, agroforestry and fisheries। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या करता है, ये जो मैंने रेड पेन से यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज एग्रीकल्चर, एनिमल साइंस, एग्रोफॉरेस्ट्री, फिशरीज, इन सबको ये प्लान करता है, स्टार्ट, सपोर्ट, प्रमोट और कोऑर्डिनेट करता है एजुकेशन, रिसर्च एक्टिविटीज़ और कैसे इनको यूटिलाइज किया जा सके, इन चीज़ों पर ये वर्कआउट करता है, राइट। अब यहाँ पे एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रीज को ग्रो करवाते हैं जो कि फॉरेस्ट लेवल पे ग्रो करता है। उनको हम ग्रोथ करवाने के पीछे रीजन ये होता है ताकि हम उनसे कुछ ना कुछ एडवांटेज ले सके, राइट, कि वो ह्यूमन वेलफेयर में हेल्प प्रोवाइड करवा सके। तो उसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। मतलब जब एग्रीकल्चर को फॉरेस्ट्री लेवल पे मिक्स कर दिया जाता है तो उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद से व्हाट वी हैव इज टू लुक प्रॉब्लम रिलेटेड टू बॉर्डर एरियाज ऑफ रूरल डेवलपमेंट कंसर्निंग एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग द पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी बाय डेवलपिंग कोऑपरेटिव प्रोग्राम्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये क्या करती है, एक कोऑर्डिनेट और कोऑपरेटिव मैनर पे बनी रहती है। जैसे उन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसको SAU भी बोला जाता है, और एक हो जाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी नाम आपने सुना होगा। तो इनके साथ क्या करता है, ये एक तरीके से कोलैब करता है। कोलैब करने के बाद जो बॉर्डर एरियाज होती है, गाँव वाली एरियाज होती है, वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सबसे ये कंसर्न रहते हैं, राइट। आफ्टर दिस वी हैव इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ICAR का कि इसका मेन पर्पस होता है कि ये क्या करता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है। किसके प्रोडक्शन को, चाहे वो ग्रेन से, खाने वाले अनाज से रिलेटेड हो, मछलियों से रिलेटेड हो, मिल्क, एग। तो बेसिकली जो खाने वाली चीज़ें होती है ना, जिससे क्या होता है कि जो डेली बेसिस पे यूज़ की जाती है, उन चीज़ों के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करवाए, ये भी इसका एक मेन मोटिव होता है। लाइक जैसे अगर हम लोग ग्रेन फूड के बारे में कहते हैं, ग्रेन फूड के अंदर क्या चीज़ें आती है, राइस हो गया, वीट, मेज, ये सब चीज़ों को जो पल्सेस होता है ग्रेन फूड होता है जो कि डेली बेसिस पे खाए जाते हैं, कंज्यूम किए जाते हैं। तो इनके प्रोडक्शन को ये 5 टाइम्स बढ़ाती है, ठीक है। वैसे हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं इनके प्रोडक्शन को ये इंक्रीज करवाता है 9.5 टाइम्स। फिशेस के बारे में कहेंगे तो इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है 12.5 टाइम्स। मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है 7.5 टाइम्स एंड एग्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है 39 टाइम्स, ये बढ़ा देता है, राइट। तो ये इसका एक मेन मोटिव होता है। तो ये हमने देखा कि क्या इसके फंक्शन होते हैं, कैसा इसका जो होता है एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा। फाइनली अब हम इसके लोगों को देख लेते हैं। अब ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में जब मैंने आपको पीछे भी बताया था NBPGR के बारे में, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि लोगों के साथ पूछ लिया जाता है कि आपको लोगो दिया होगा और आपको ये बताया गया होगा कि भाई इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या संस्था के बारे में बताना है। तो इसका जो लोगो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका जो एक प्रॉपर लोगो होगा वो मैं साइड पे लगा दूंगी, आप वहाँ पे चेक कर लेना कि किस तरीके से इसका लोगो दिखता है। अगर एग्जाम में आपको ये वाला लोगो देखने को मिलता है, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो क्रॉप है ये वीट या फिर ग्रेन को रिप्रेजेंट करती है और एक सर्कल के अंदर ये रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखो, ये लोगो रिप्रेजेंट करता है ICAR को। तो एग्जाम में आता है ICAR के बारे में, यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल बतानी पड़ेगी कि क्या उसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, किस पर्टिकुलर संस्था के अंदर ये आती है, डेयर के अंदर आती है, कब इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स है, कितने इसके सब इंस्टीट्यूट्स हैं, कितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आती है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ठीक है। फाइनली फंक्शंस एंड लोगो, ओके। तो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक ICAR। ना ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।
So the video is helpful, please like, share and subscribe. Thank you.